मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में होता क्या है। देखिए आपका कोई इस तरीके से क्या होगा भाई, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे आपने R1 और R2 ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्साइन को ऐड करोगे, देखो हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐड करोगे इस तरीके से इन एसिडिक मीडिया। और आपको भली बात ही बताया भाई, जब आप इसे एसिडिक मीडिया में ऐड करोगे तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से वाटर आपका रिएक्शन मीडियम से निकल जाएगा और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, देखो R1 डबल बॉन्ड, यहां पे N, यहां पे आपका OH इस तरीके से, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, यहां पे ऑक्साइन बोला जाता है, ऑक्साइन। और दूसरा आपका यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो, आपका R2 ये रहेगा, यहाँ पे आपका R1 है, और इधर ध्यान से देखो भाई नाइट्रोजन OH आपका इस ओर आ जाए। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझिए। यहाँ पे देखो आपका R1 और OH एक दूसरे के सिस में है, यहाँ पे आपका R2 और OH एक दूसरे के सिस में, यानी कि दोनों क्या होगी, एक दूसरे के यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी। क्या होगी भाई, यहाँ पे एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी। ओके, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों ही क्या है भाई, यहाँ पे ऑक्साइम्स है। अगर इनके बीच का आपसे रिलेशन पूछ ले तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब ध्यान से देखिए, जब अभी नहीं इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में लेके आता हूं, आपने यहाँ पे क्या किया, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया किया, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है भाई, देखिए इसका लोन पेयर यहाँ से इसको पकड़ लेता है, इसको यहाँ से पकड़ेगा तो आपका यहाँ पे R2, यहाँ पे लो जी R1, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका N, यहाँ पे आपका OH2, और इसके ऊपर क्या आता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। इसके ऊपर क्या आता है भाई, यहाँ पे प्लस आ जाता है। और इसके बाद एक बहुत कमाल की रिएक्शन होती है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अरे यार, ये क्या बन चुका है भाई, आपका एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप बन चुका है OH2। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज लिविंग ग्रुप। और आपको याद रखना है, इस OH2 इस लिविंग ग्रुप के एंटी में जो बॉन्ड होता है ना, वो क्या करता है, हमने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या होता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ पे से ये OH2 आपका क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं होता। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप के ट्रांस पेरिप्लेनर जो भी R ग्रुप होगा वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, और आपका यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे क्या आपका नाइट्रोजन, ये लो जी, यहाँ पे आपका R1 है, यहाँ पे से देखो नाइट्रोजन, और इस सेंटर पे क्या आ गया, आपका R2 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये अगर यहां से अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो इस कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाएगा। ये लीजिए भाई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और यहाँ पे इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। R2, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, और इस पे आपका R1, इसके ऊपर प्लस। इस तरीके से यहाँ पे देखो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे ये रेडी हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या होता है ना, ये जो इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हुआ है, इसमें जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा वाटर होता है वो क्या करता है जी, इस सेंटर पे अटैक करता है। देखो इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से स्टेबिलाईज कर देगा। और आपका यहां पे क्या बनेगा, देखो R1, देखो R1 के आगे क्या आपका कार्बन है, देखो ये कार्बन, कार्बन पे देखो OH2 ने अटैक कर रखा है, ये लीजिए। और उससे आगे क्या है, देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पे क्या आ गया, आपका R2 आ गया। इसके बाद देखो ये क्या बन गया, आपका इनॉल टाइप की स्पीसीज बन गई, तो यहां से टॉटोमराइज कर जाएगी, टॉटोमराइज करके इस प्रोटोन को यहां से लेगी, और आपका यहां पे फाइनल कंपाउंड आपको R1, यहां पे लो जी डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका NH, और यहां पे आपका R2। ये कंपाउंड आपका इस आइसोमर से डेवलप हुआ। अब दूसरे आइसोमर को भी एक बार देख लेते हैं कि दूसरे से आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, दूसरे आइसोमर की जब आप बात करोगे ना, यहां पे भी वही सेम कहानी होगी। देखो सबसे पहले रिएक्शन मीडियम में पड़ा H प्लस क्या होगा भाई, इस OH2 के द्वारा पकड़ा जाएगा यहां से, यहां पे आपका R2, यहां पे आपका R1, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे आपका N, ये आपका OH2। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप के जो एंटी पेरीप्लेनर में ट्रांस एंटी पेरीप्लेनर, ट्रांस प्लेनर बोल सकते हो, या एंटी पेरीप्लेनर में जो भी यहाँ पे ग्रुप होगा वो तुरंत क्या करेगा, यहां से इस पे माइग्रेट करेगा, ये यहां से निकल जाएगा, और यहां पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट डेवलप हो जाएगा। ये लीजिए R1, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे यहाँ पे R2, और इस पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन। इसके बाद आप इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से, N
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका R2, ये आपका R1। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी क्या करेगा भाई, देखो यहाँ पे आएगा OH2 और इस सेंटर पे यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ से स्टेबिलाईज करेगा और आपका सिस्टम देखो R2 ये रहा, इसके आगे देखो कार्बन है जिसके ऊपर OH आया है, उससे आगे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका R1 और ये इसके बाद क्या कर जाएगा, यहां से देखो इस तरीके से टॉटोमराइज कर जाएगा और आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे R2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका क्या आ गया, R1 आ गया और ये आपका H हो गया। इस तरीके का आपका यहाँ पे सिस्टम जनरेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों देखिए, एक कंपाउंड आपका ये फॉर्म हुआ है, देखो एक कंपाउंड आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्म हुआ है, देखो ठीक है, और दूसरा कंपाउंड आपका यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या है ना एक दूसरे के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। देखो इसमें R1 किसके साथ लगा है, देखो कार्बोनिल के साथ रखा है और R2 किसके साथ लगा है, नाइट्रोजन के साथ लगा है। यहाँ पे R2 आपका किसके साथ लगा है, कार्बोनिल के साथ, और R1 किसके साथ लगा है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरीके के केसेस में हम मेजर प्रोडक्ट कहां से डिराइव करेंगे, दिस इज चैलेंज। लेकिन अगर आपका यहां पे देखो ये R1 और R2 सेम हो जाए, अगर R1 और R2 सेम हो जाए तो उस केस में ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट कहलाएंगे। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से यहां पे इसको समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहां पे प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये लो भाई, NH2OH, ठीक है, H प्लस, यहां पे आपका A बना और इस A में आपने क्या किया, यहां पे अगेन H प्लस का यूज किया, या H प्लस की जगह इस बार मैं लिख देता हूं पिरिडीन टोसाइल क्लोराइड। ये लीजिए भाई, पिरिडीन टोसाइल क्लोराइड आपने यहां पे ऐड कर दिया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि A और B क्या होंगे। अब देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन यहां पे लिख लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है देखिए, इस केस में देखो सबसे पहले आपका होगा क्या, यहां पे ये देखिए, यहां पे से वाटर आपका निकल जाएगा और आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्साइम इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा N, यहां पे आपका OH, इधर आपका फिनाइल। अब आप जानते हो भाई, देखो इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, इसका मतलब यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आप कहीं को भी OH लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज योर A। फिर इस ए में आपने क्या रखा है, देखो पिरिडीन के साथ क्या यूज कर रखा है, टोसिल क्लोराइड यूज कर रखा है। तो आप जानते हो पिरिडीन क्या करेगा, इस पे यहां से निकालेगा और यहाँ पे आपका अनायन आएगा। यह अनायन इस टोसिल क्लोराइड पे अटैक करेगा, इसको यहां से निकाल देगा और यहाँ पे आपका क्या आ गया, पीएच डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OTS आ गया और यहाँ पे क्या है आपका पीएच है। इसके बाद आप भली बात जानते हो, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और जैसे ही आप इसे थोड़ा रिफ्लेक्सिंग कंडीशन में लेके आओगे, इसका एंटी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड माइग्रेट नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेट कौन सा बॉन्ड करेगा, यहाँ पे जो इस लिविंग ग्रुप के क्या होगा भाई, एंटी वाला बॉन्ड होगा, वो यहाँ पे माइग्रेट करेगा। और फिर आपको क्या करना है, इसको आगे की ओर लेके आना है, इसको यहां से निकालना है और यहाँ पे आपका देखो पीएच, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखो पीएच आ गया। इस सेंटर में प्लस आया, रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी क्या करेगा भाई, देखो इस सेंटर पे अटैक कर देगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, पीएच। और उसके बाद आपका टॉटोमराइज कर जाएगा, टॉटोमराइज करके आपको क्या दे देगा, यहां से देखो इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, डबल बॉन्ड O, इधर आपका पीएच, इधर आपका NH और इधर आपका अगेन पीएच। ये आपका क्या बन गया, इस रिएक्शन का फाइनल आंसर बन गया। अब देखो इतना लंबा हमें करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट निकालने को आ जाए ना, आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऑक्साइम बना लेनी है। देखो डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूं यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना आना चाहिए। देखिए ये आपका पीएच, ये आपका डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका OH है। अब ध्यान से देखो, इस केस में आपको करना कुछ नहीं है, इस पीएच को देखो, ये आपका लिविंग ग्रुप बनने वाला थोड़ी देर में और ये इसका ट्रांस बॉन्ड है। इस ट्रांस बॉन्ड को इस सेंटर पे ले आओ, इसको यहां पे लाओ, आपका क्या बन गया, देखो यहां पे OH, यहां पे आपका नाइट्रोजन और इस पे यहां पे पीएच। ये लो जी। उसके बाद आपको पता है यहां से क्या होगा, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होगा। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म का मतलब यहां पे आपका पीएच, ये लो डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका NH और यहां पे आपका पीएच। ये लीजिए आपका कंपाउंड। ये दोनों क्या है भाई, यहां पे आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। ये रही आपकी ट्रिक, बेहतरीन, सिस ट्रांस डायस्टीरियोमर। ओके 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 प्रिया, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इनका एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिएगा।
इस केस में देखो सबसे पहले यहां पे आपका क्या होगा, देखो आपका वाटर यहां से निकलेगा इस तरीके से और यहां पे आपकी ऑक्साइम बन जाएगी। ये लीजिए आपका ऑक्साइम यहां पे रेडी है, NOH। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बाद यहां पे क्या कर रखा है, देखो H2SO4 का यूज कर रखा है और H प्लस का यूज करते ही ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन के प्रोटोनेट होते ही यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके की स्पीसीज यहां पे फॉर्म हो जाएगी NOH2 प्लस। और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, इसका एंटी वाला बॉन्ड यहां से इस पे ले आना है और ये वाला बॉन्ड इस पे ले आना है। खेल खत्म हो गया। ये लो भाई, यहां पे आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। ये लो, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है भाई, एक यहां पे 7 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 मेंबर की रिंग को आप कुछ इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो। देखो OH। अब ध्यान से देखो ये क्या करेगा भाई, यहां से टॉटोमराइज होगा इस तरीके से, इस तरीके से टॉटोमराइज होगा तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। और साइक्लिक अमाइड्स को ही क्या बोला जाता है, लैक्टम्स बोला जाता है। साइक्लिक अमाइड्स को क्या बोला जाता है, लैक्टम बोला जाता है। और जब आपका ये 7 मेंबर का लैक्टम फॉर्म होता है ना, इसको क्या बोला जाता है भाई, यहाँ पे कैप्रोलैक्टम बोला जाता है, कैप्रोलैक्टम। ये क्या होता है आपका, नाइलॉन 6 का क्या होता है, मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन IIT जैम के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके आ रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे सबसे पहले आपका क्या होगा, 2 ऑक्साइन यहां पे आपकी फॉर्म होंगी। ये चीज आप भली बात जानते हो। इधर देखो आपका क्या है, इस तरीके से CH2 CH2 CH2, यहां पे डबल बॉन्ड N, यहां पे आपका OH, यहां पे आपका मिथाइल। एक ऑक्साइम आपकी ये फॉर्म हुई और दूसरी ऑक्साइम कौन सी फॉर्म होगी आपकी, देखो टिंग टिंग टिंग, यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे आपका OH होगा और इधर आपका क्या होगा, मैथिल होगा। ये लीजिए, ठीक है, ये 2 ऑक्साइम यहां पे आपकी फॉर्म होगी। अब देखो सबसे पहली चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, यहां पे ऑक्सीजन क्या है भाई, OH ग्रुप है और इधर मिथाइल है। मिथाइल का साइज छोटा तो हिंड्रेंस इज कम, हिंड्रेंस आपका कम है। यहां पे OH का साइज तो उतना ही है जितना ऊपर था, लेकिन यहां पे प्रोपाइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो हिंड्रेंस इज मोर। हिंड्रेंस मोर होने का मतलब ये क्या हो गया, आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहां पे स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया, स्टेबल इंटरमीडिएट। और अगर ये स्टेबल इंटरमीडिएट है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आपका मेजर हो जाएगा, मेजर कंपाउंड। और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनर कंपाउंड हो जाएगा पहले स्टेप का। अब यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप में आपसे यहाँ पे कुल मिला के आप समझिए होगे, टोसिक एसिड का यूज कर रहे हैं। TSOH का मतलब क्या होता है, आपका टोसिक एसिड होता है। और ये क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है। दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो पैराटोल्वीन सल्फोनिक एसिड, पैराटोल्वीन सल्फोनिक एसिड इसे बोला जाता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। तो ये H प्लस देने का काम करेगा यहां से। और आप भली बात ही जानते हुए H प्लस में यहां पे आपका क्या होने वाला है, बैकमैन रीअरेंजमेंट होने वाली है। अब ध्यान से देखो, ये यहां पे से क्या करेगा, देखो ये लिविंग ग्रुप बनेगा और ये इस सेंटर पे अटैक करेगा। इसका एंटी वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे यहां पे अटैक कर देगा। तो आपका यहां पे कुछ इस तरीके का केस, मिथाइल यहां पे आपका OH, यहां पे आपका क्या आ गया, देखो नाइट्रोजन, और इसके ऊपर क्या आ गया, आपका प्रोपाइल ग्रुप आ गया। और उसके बाद ये टॉटोमराइज करके आपको मिथाइल, यहां पे आपका डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका नाइट्रोजन, और यहां पे आपका प्रोपाइल ग्रुप ये आ गया। ये आपका क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इस आइसोमर की। जब आप इस आइसोमर को लेके चलोगे तो यहाँ पे H प्लस लोगे तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। तो ये इस सेंटर पर अटैक करेगा और ये यहां से क्या, इसका एंटी वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर अटैक कर देगा। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरेट होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, मिथाइल आ गया। उसके बाद ये क्या कर जाएगा भाई, यहाँ पे इस तरीके से टॉटोमराइज कर जाएगा, टिंग टिंग टिंग, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका NH, और इधर आपका मिथाइल। ये आपका क्या बनेगा, इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर सपोज कीजिए, अभी तक तो हम इन दोनों का मिक्सचर लेके चल रहे थे, अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर मैं सिर्फ इस A कंपाउंड को लेके चलूंगा ना, अगर मैं सिर्फ A आइसोमर को लेके चलूंगा तो A आइसोमर से आपका क्या है, ये प्रोडक्ट P1 जो मेजर कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे जिसको मैंने A का नाम दिया है, जिसको मैंने यहाँ पे A नेम दे रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ यहां से फॉर्म होगा। A से क्या है आपका P, अरे यार यहां पे भी A लिख दिया मैंने, इसको मैं बोलता हूं रिएक्टेंट 1, R1, R1, R1 से आपका क्या होगा भाई, यहां पे देखो सिर्फ A आपका फॉर्म होगा, R1 से आपका A फॉर्म होगा और R2 से आपका क्या होगा, यहां पे B फॉर्म होगा।
ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे अगर R1 से अगर आप बी फॉर्म कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी क्या है भाई, एक कंसर्टेड रिएक्शन है। यहां पे आपका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है इन बिटवीन, यहां पे आपका कोई इंटरमीडिएट इस तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है। ये ग्रुप देखो, कई लोग इसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, देखो ये आपका यहां से देखो, कई लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो मिथाइल, यहां पे आपका N, यहां पे आपका OH2+, ये आपका यहां से इस तरीके से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, तो यहां पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, इस तरीके से कैटायन डेवलप होगा। इस तरीके से कई लोग इसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर आपका ये आएगा, तो ये यहां से अपना क्या हो जाएगा, एस कार्बन आयन इसके ऊपर जाएगा। ये लीजिए भाई, यहां पे आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे इस तरीके से प्रोसेस चलती नहीं है। यहां पे ये क्या होता है भाई, एक कंसर्टेड मैनर में डायरेक्टली इसमें यहां पे फॉर्म होता है। ये यहां पे आपका कोई इंटरमीडिएट इस तरीके से यहां पे नहीं बनता हुआ ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसमें कोई इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे बनता नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन टू मी अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये वाला, ये लीजिए भाई, इसमें क्या था देखिए एक्सप्लेन करने का, इसमें है क्या पहले ये बताइए। देखिए H2SO4 से प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे OH2+ बना। ये यहाँ से आपका देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे से इस पे ले आओ और इस सेंटर को यहाँ पे ले आ लो। तो डायरेक्ट ट्रिक से जब आप देखोगे तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे से ब्रेक होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद तो आई थिंक मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा था, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पहले दो स्टेप देखोगे ना, दीज आर बार्टन ऑक्सीडेशन, दीज आर सॉरी बार्टन रिएक्शन। और बार्टन रिएक्शन में मैंने क्या बोला था कि आपका इसके साथ जो भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहां पे से रेडिकल निकलता है, और यहां पे आपका क्या बनता है, कुछ इस तरीके से यहां पे NO रेडिकल जुड़ता है। दिस एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिया है भाई ये। ठीक है, और यहां पे आपका क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, इसके बाद ये NO क्या होता है, देखिए टॉटोमराइज होता है इस तरीके से, और अगेन ये यहां पे दो तरीके से टॉटोमराइज हो सकता है। देखो ये यहां पे क्या है, अगेन आपका दो तरीके से यहां पे टॉटोमराइज हो सकता है। एक ये OH आपका यहां, देखो यहां पे ये रहा डबल बॉन्ड N, और यहां पे आपका OH क्या है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे क्या है, देखो आपकी इस तरीके से OH आपका अंदर की ओर चला जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में अगर आप देखोगे ना, ये OH क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस फील कर रहा होगा इस कैविटी का एज वेल एज इस OH ग्रुप का। लेकिन यहां पे ये OH क्या है भाई, देखो अवे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आइसोमर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर स्टेबल आइसोमर होगा, और यही क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर आइसोमर की तरह यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे H2SO4 दे रखा है, तो H2SO4 में क्या होगा, देखो ये यहां से क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ लेगा। प्रोटॉन को पकड़ते ही यहां पे आपका कुछ इस तरीके का आइसोमर या इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे डेवलप हो जाएगा। OH2+। अब इसके बाद आप भली बातें जानते हो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वाला बॉन्ड देखो, इसके लिविंग ग्रुप के एंटी वाला बॉन्ड आपको क्या करना है, इस पे माइग्रेट करना है, और इसको यहां से इस पे माइग्रेट करना है। ऊपर की ओर जो आपका ये ग्रुप लगा, इसको यहाँ पे लगा लो। आपका यहाँ पे जो आइसोमर फाइनली रेडी होगा ना, वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये लीजिए, यहाँ पे आपका OH आ गया। उसके अलावा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड आपका देखो, ये किसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के साथ। ये ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन पेन से, ये देखो इसके साथ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने आगे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लो आप इस कार्बन के साथ। ये लीजिए कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन का ना यहाँ पे बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन के आगे आपका क्या है, देखो ये वाला कार्बन है, ये लीजिए कार्बन, उसके आगे एक और कार्बन, उसके आगे एक और कार्बन, और ये इस तरीके से जुड़ा है। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया, देखो 1 2 3 4 5, और ये नाइट्रोजन हो गया आपका 6।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 6 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो 1 और 6 ये रहा, और ध्यान से देखो 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो 1 और 2 का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये जो बॉन्ड था आपका ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 और 6 यहां पे क्या है भाई, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 और 6 यहां पे डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 4 है, 4 के आगे 5 है, 5 1 से जुड़ा है, 5 1 से जुड़ा है। इसके बाद देखो आपको भली भांति पता है यहां पे क्या होगा, वाटर इस सेंटर पे अटैक करेगा, वाटर का जब आप यहां पे अटैक करा दोगे तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फाइनली ये कंपाउंड आपका टोटोमराइज होकर आपको क्या दे देगा, इस तरीके से, फाइनली ये कंपाउंड आपको टोटोमराइज होकर यहां पे से कुछ इस तरीके का आपको फाइनल प्रोडक्ट यहां पे दे देगा। NH यहां पे डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, जनरली H3O प्लस के केस में आपको हाइड्रोलिसिस करा देनी है, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा ऑप्शन देख के, कई बार वो आपको H3O प्लस देख के भी बेकमैन रीअरेंजमेंट करा सकता है, तो आपको ऑप्शन देख के वहां पे पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन आपको करानी है, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको सारे के सारे बेकमैन रीअरेंजमेंट की, मतलब अमाइड अगर आपको दिए हैं, देखिए यहाँ पे आपकी अमाइड फंक्शनैलिटी डेवलप होती है, अगर अमाइड दिए तो आपका नॉर्मल सी बात है, आपको वहां पे बेकमैन रीअरेंजमेंट की ओर को जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाएंगे और देखेंगे कि बेकमैन रीअरेंजमेंट में थोड़ा बहुत एम्बिग्विटीज आती है, वो क्या होती है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जांपल देखो। यहां पे आपका देखो, अब डायरेक्टली मैं मेजर प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा रहा हूं। ये आपका देखो कार्बन था, इधर आपका मैथिल है, इधर आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, छोटा ग्रुप है तो छोटे ग्रुप की ओर आपका OH आएगा, ये आपका मेजर आइसोमर यहां पे फॉर्म होगा। इस मेजर आइसोमर पे आप यहां पे लेविस एसिड का यूज कर रहे हो, Al2O3 का यहां पे यूज कर रहे हो, और आपको पता है Al2O3 क्या होता है भाई, बहुत बढ़िया लेविस एसिड होता है। ये क्या करेगा, देखो इस ऑक्सीजन के साथ यहां पे चिलेट करेगा और इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ये यहां से अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट होगा और इसको यहां से आउट कर देगा, यहां पे आपका कुछ इस तरीके का। अब देखो जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा आपका यहाँ पे OH माइनस या H2O जो भी है यहाँ पे, वो क्या करेगा भाई, इस सेंटर पर अटैक कर देगा तुरंत, और तुरंत अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, इधर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। एक बार जल्दी से बताइए, क्या आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया, बोलिएगा भाई। बेकमैन रीअरेंजमेंट आपको समझ में आया नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे की ओर लेके जाता हूं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा भाई, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे आपने सपोज कीजिए कोई इस तरीके से ऑक्साइम डेवलप की, OH, इधर आपका मैथिल है, और इधर आपने क्या लगा दिया, इस तरीके से टर्ट ब्यूटिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। या आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे आपने OH लगा दिया, इधर आपने मैथिल लगा दिया, इधर आपने क्या लगा दिया, देखो फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। फिनाइल नहीं भाई, इसको थोड़ा सा हटा के मैं क्या कर देता हूं, CH2PH लिख देता हूं। इस ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। इधर आप यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लगा लो, या आप कोई क्वाटरनरी कार्बन लगा लो, दिस इज 4 डिग्री कार्बन। देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन हो गया। इधर आप क्वाटरनरी कार्बन लगा दो, या आप यहाँ पे कोई बेंजाइलिक ग्रुप लगा दो, तो इन केसेस में रिएक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है। वो किस तरीके से चलती है एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप यहां पे अगर इसे H प्लस के साथ ट्रीट करोगे ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से आगे की ओर आता है, और यहां पे क्या होता है आपका इस तरीके से नाइट्रोजन, यहां पे आपका OH2 प्लस, यहां पे आपका क्या देखो टर्सरी ना सॉरी क्वाटरनरी कार्बन ये रहा, और ये आपका मिथाइल रहा। सेम तरीके की रिएक्शन आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। ये रहा आपका नाइट्रोजन, यहां पे आपका OH2 प्लस, उसके अलावा इधर आपका मैथिल, इधर आपने क्या लगा दिया, देखो CH2PH लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों केसेस में यहां पे होता क्या है ना, ये जो ग्रुप है ये क्या होते हैं, बल्कि, और ये माइग्रेट इतना इजीली कर नहीं पाते, बल्कि होने की वजह से इजीली माइग्रेट नहीं कर पाते। बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, काफी स्लगिश होते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है, देखो अपने ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां से क्या करते हैं, इस तरीके से इस सेंटर पे ट्रांसफर करते हैं और इसको यहां से निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरीके से ट्रांसफर होगा ना, तो यहां पे आपका क्या बन गया, देखो नाइट्रोजन, यहां पे आपका क्या गया, देखो मैथिल,
और यहां पे आपका क्या डेवलप हो जाएगा, इस तरीके से कार्ब कैटायन डेवलप हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड आपका डायरेक्टली यहां से यहां शिफ्ट हो गया। जैसे आप कई बार क्या करते हो ना, सपोज कीजिए आपके पास कोई इस तरीके का यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये कई बार इस तरीके से शिफ्ट होता है, ये आपका आगे की ओर जाता है। वही सेम फंडा आपका यहाँ पे से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से आगे को शिफ्ट हुआ, ये यहां से निकल गया और यहाँ पे आपका टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, देखो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी क्या होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स होता है। उसके अलावा आपके ये ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि होने के साथ साथ क्या होते हैं, स्लगिश होते हैं, यानी कि इजीली माइग्रेट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, इसी तरीके से पड़े रह जाते हैं। अब वही सेम फंडा यहाँ पे होता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरह आगे फेंकता है, यहां से निकलेगा और आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट Me, और यहां पे क्या आ गया आपका पीएच, ये रहा आपका CH2+। ठीक है, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में क्या होंगे भाई, आपके पास देखो वाटर प्रेजेंट होगा, एक तो वाटर प्रेजेंट होगा और दूसरा आप देखो इस रिएक्शन मीडियम में आप यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल आ गए। एक तो ये नाइट्रोजन सेंटर से क्या कर दे भाई, वापस इस पे अटैक करे, वापस इस पे अटैक करेगा तो देखो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ये रहा आपका, इस पे देखो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे आपका मैथिल, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी क्या करेगा, देखो इस सेंटर पे यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो नाइट्रोजन, टिंग टिंग टिंग, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O और इधर आपका मैथिल, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आफ्टर टॉटोमराइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये तो आप डायरेक्टली भी फॉर्म करा सकते थे, आप तो ये डायरेक्टली फॉर्म करा सकते थे, यहां से यहां ले जाओ और इसको यहां से यहां ले जाओ, हमारा वो फाइनल कंपाउंड रेडी हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये वाटर यहां से क्या कर देता है, इस सेंटर पे भी अटैक कर देता है और यहाँ पे आपको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल एज अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, एज अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है यहाँ पे कि आपका इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहाँ पे इस तरीके का आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और वही सेम कहानी क्या होगी, देखो यहाँ पे भी होगी, ये इस पे अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे देखो पीएच, CH2, आपका नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपका मैथिल, इसके ऊपर प्लस, उसके बाद वाटर क्या करेगा जी, इस सेंटर पे अटैक कर देगा और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से पीएच, CH2, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर आपका मैथिल, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक अनवांटेड प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, पीएच, CH2OH, ये आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ पे अनवांटेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब इसको मतलब इसको और ज्यादा वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है भाई, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक सिंपल फंडा यहाँ पे देखेंगे, ये रहा आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका मिथाइल लगा है। ठीक है, दूसरे केस में देखो भाई, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, यहाँ पे आपका क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, इधर आपका OH। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, एक ही रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दिया, दोनों को क्या किया भाई, एक ही घड़े में यहाँ पे या एक ही रिएक्शन फ्लास्क में यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दोनों ही इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर इन दोनों में क्या किया, यहाँ पे एक साथ H+ को डाला, मतलब इसमें क्या किया, इस जो ये आपने ये जो बीकर लिया या रिएक्शन फ्लास्क लिया, इसमें आपने H+ को ऐड किया। और आप जानते हो H+ को ऐड करते ही यहाँ पे क्या होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, H+ को ऐड जैसे करोगे तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे से इसको पकड़ लेगा, ये यहाँ से इसको पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका क्या बनता है, देखो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका एंटी वाला बॉन्ड यहां से इस पर माइग्रेट कर जाता है, इसका एंटी वाला बॉन्ड यहां से इस पर माइग्रेट कर जाता है, तो आपका प्रोडक्ट यहां पे क्या बनता है, देखो मैथिल, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और इस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जो फाइनली टॉटोमराइज होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये वाली अमाइड बन जाएगी। उसके अलावा इस केस में देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे माइग्रेट करेगा, ये इस पे माइग्रेट करेगा और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फाइनली देखिए डबल बॉन्ड O, इधर आपको इथाइल, इधर नाइट्रोजन H और इधर आपको क्या मिल जाएगा, फिनाइल मिल जाएगा।
तो यहां पे आपको क्या है, देखो दो यहां पे क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। और सिर्फ ये दो प्रोडक्ट मिलने का मतलब क्या है ना, कि ये रिएक्शन आपकी क्या है भाई, इंट्रामोलिकुलर है। मतलब यहां पे ध्यान से देखो, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, ये तुरंत यहां से क्या हो रहा है, इस पे ट्रांसफर हो रहा है। और यहां पे आपका कोई इन बिटवीन कार्ब कैटायन लाइक इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया आपको समझ में आएगा जब हम यहां पे जस्ट एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये रहा आपके पास नाइट्रोजन, OH, इधर लगाया मैथिल और इधर लगा दिया आपका टर्ट ब्यूटिल ग्रुप। दूसरे केस में क्या किया भाई, देखो इसके साथ मिक्स किया यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे आपका OH, यहां पे आपका क्या है, देखो इस तरीके से टिंग टिंग, और यहां पे आपका फिनाइल ग्रुप, और इधर लगा दिया पीएच। ठीक है, ये वाला पीएच, ये लीजिए। इन दोनों का क्या लिया, मिक्सचर लिया, और इसको यहां पे क्या किया, H+ के साथ ट्रीट किया। अब अगर आप H+ के साथ ट्रीट करोगे तो ध्यान से देखिए भाई, यहां पे क्या होगा आपका, पीएच। ये यहां पे फॉर्म होगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पे ना ये ग्रुप क्या होते हैं, देखो बल्कि ये क्या है, देखो क्वाटरनरी सेंटर, दिस इज क्वाटरनरी सेंटर। तो ये माइग्रेट नहीं करते, माइग्रेट नहीं करेंगे तो यहां से आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा तो ये निकल जाएगा। यहां पे आपका क्या बना, देखो इस तरीके का C, यहां पे आपका CH3 है, और यहां पे आपका नाइट्रोजन है, और इसके पास लोन पेयर। दूसरा यहां पे क्या बन गया आपका, इस तरीके का आपका टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन रिएक्शन मीडियम में फॉर्म हो गया। और यहां से क्या फॉर्म होगा आपका, ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन आगे देगा, ये यहां से निकल जाएगा, यहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां पे पीएच, यहां पे आपका नाइट्रोजन, और इधर देखो आपका कार्बोकैटायन क्या बना, देखिए इस तरीके से पीएच, और इस पे क्या आ गया, कार्बोकैटायन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन मीडियम में आपके पास क्या है, इस तरीके के दो कार्बोकैटायन और दो न्यूक्लियोफाइल है, दो कार्बोकैटायन और दो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पे आपका देखिए, ये जो कार्बोकैटायन है, देखो जो आपका टर्ट ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, देखिए N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे CH3, और ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, इधर आपका पीएच। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पे पानी आएगा, पानी आएगा तो इस सेंटर पे अटैक करेगा, और ये फाइनली टॉटोमराइज होकर आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर टर्ट ब्यूटिल ग्रुप, और इधर आपका क्या आ गया, देखो CO, इधर आपका क्या आ गया, CH3 आ गया। ये कंपाउंड आपका यहां से फॉर्म हो जाएगा, और यहां से आपका क्या होगा, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो टर्ट ब्यूटिल ग्रुप, ये लीजिए, यहां पे आपका क्या है, देखो CO, और यहां पे आपका क्या आ गया, देखो पीएच, पीएच। इस तरीके का कंपाउंड आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा जब देखो इस सेंटर पे यहां पे पानी अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके दो अमाइड यहां पे ये फॉर्म हुई। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे भी ये यहां से अटैक कर सकता है। इस पे अगर अटैक करेगा, देखो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, देखो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, यहां पे पीएच। उसके अलावा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है देखो कार्बन के साथ, और यहां पे आपका क्या आ गया, देखो पीएच आ गया। फिर इस पे ध्यान से देखिए, वाटर यहां से इस पे अटैक, वाटर यहां से इस सेंटर पे अटैक करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज करेगा, और यहां पे आपकी अमाइड कैसे बनेगी, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई, देखो यहां पे पीएच, और यहां पे आपका CO, और इधर आपका पीएच। और दूसरा केस देखिए, यहीं पे आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो आपका देखो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या कर दे भाई, इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दे। इस पे अटैक करेगा तो देखो नाइट्रोजन किस पे जुड़ रहा है, यहां पे टर्ट ब्यूटिल पे जुड़ रहा है इस तरीके से। उसके आगे देखो आपका कार्बन है, और यहां पे आपका क्या है, देखो पीएच है। उसके बाद जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी है, वो क्या करेगा जी, इस सेंटर पे अटैक करेगा। ओहो, ये वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी, ये वाला हमने ऑलरेडी यहां पे डिस्कस कर लिया। इसको हटाओ यार, थोड़ा सा इसको हटाओ यहां से। ये वाला देखिए, ये क्या करेगा जी, इस पे यहां पे अटैक कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका पीएच, यहां पे CH3, फिर इस पे अटैक कर रखा है देखो नाइट्रोजन ने, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है आपका, और कार्बन के आगे आपका क्या है, देखो यहां पे CH3 है। और उसके बाद ये क्या दे देगा आपको प्रोडक्ट, देखो यहां पे पीएच,
आगे आपका NH और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इधर आपका CH3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस केस में आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ 4 अमाइड्स यहाँ पे देखने को, यानी कि 4 अमाइड इस केस में आपको देखने को मिलेंगी, जिससे हमें क्या पता लगा भाई, यहां पे जो आपका अल्काइल का ट्रांसफर है ना, वो इंट्रामोलिकुलर ना होके क्या है भाई, देखो इंटरमोलिकुलर है, यानी कि यहां पे आपका पहले आपका इंटरमीडिएट कैटायन बन रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलरली इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे हो रहा है। लेकिन आपका पिछले केस में आपको क्या देखने को मिला था, यहां पे सिर्फ 2 अमाइड यहां पे देखने को मिली थी, और 2 अमाइड का मतलब क्या, देखो यहां पे कोई कार्ब कैटायन वगैरह आपका फॉर्म नहीं हुआ होगा। अगर कार्ब कैटायन फॉर्म होता तो ये दूसरा वाला पार्ट, ये फिनाइल नाइट्रोजन वाला पार्ट भी क्या करता, इस पे यहां पे अटैक करता। लेकिन इस तरीके का आपको कोई प्रोडक्ट यहां पे देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहां पे क्या प्रूफ होता है कि इस तरीके की रिएक्शन आपकी क्या होती है, यहां पे इंट्रामोलिकुलरली चलती है। इंट्रामोलिकुलरली, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, यहां पे क्या होता है, आपका ग्रुप्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन जब भी आपका यहां पे एंटी साइड पे कोई क्वाटरनरी कार्बन या यहां पे क्या आ जाए, आपका कोई बेंजाइलिक ग्रुप आ जाए, या यहां पे क्या आ जाए, आपका ध्यान से देखो, कोई बेंजाइलिक ग्रुप आ जाए, या क्वाटरनरी कार्बन आ जाए, तो उन केसेस में आपका क्या होता है, रिएक्शन कैसे आती है, इंटरमोलिकुलरली आती है। और अगर इंटरमोलिकुलरली जाएगी तो यहां पे आपके क्या होंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 में से ध्यान से देखो, जब ये वाला अटैक होगा, देखो इसका ही न्यूक्लियोफाइल इसी के कैटायन पर अटैक करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। और जब दूसरे का न्यूक्लियोफाइल दूसरे के कैटायन पर अटैक करे, इसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, टर्ट ब्यूटिल वाले पे किसने अटैक किया, मिथाइल वाले ने, टर्ट ब्यूटिल पे मिथाइल वाले ने, यानी कि ये क्या आपका सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस। उसके अलावा देखो, फिनाइल वाले में फिनाइल का अटैक हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, सेल्फ प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट, 2 सेल्फ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट को, जहां पे 2 रिएक्टेंट आप मिक्स करके मैकेनिज्म को यहाँ पे का ज्ञान लेते हो, तो इन्हें बोला जाता है क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। अंजू रोहिला, देखिए मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं, बैकमैन रीअरेंजमेंट में माइग्रेटिंग पावर का कोई लेना देना है ही नहीं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में माइग्रेटिंग पावर का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, यहां पे माइग्रेटिंग पावर नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहां पे जो बॉन्ड आपका एंटी में होगा, इस लिविंग ग्रुप के एंटी में होगा, वही माइग्रेट करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए अगर ये यहां पे ना, देखिए अगर आपका इस तरीके का आइसोमर आपको देता, देखिए एमी, और यहां पे आपको आइसोप्रोपिल, यहां पे अगर आपको OH दे देगा, तो इस केस में आप इसको माइग्रेट नहीं कराओगे, क्योंकि इसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो आप इसको माइग्रेट नहीं कराओगे। यहां पे जो भी बॉन्ड इसके एंटी में होगा ना, उसको यहां पे माइग्रेट करा के आप यहां पे प्रोडक्ट जनरेट करोगे। जो भी बॉन्ड इसके एंटी में होगा, इस लिविंग ग्रुप के जो भी बॉन्ड एंटी में होगा, उससे आप यहां पे प्रोडक्ट जनरेट करोगे। माइग्रेटिंग पावर का कोई लेना देना नहीं है, जो भी बॉन्ड यहां पे एंटी पेरिप्लेनर होगा, वो यहां पे माइग्रेट करके आपका यहां पे प्रोडक्ट जनरेट करेगा। मिथाइल हाइड्रोजन, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O, इधर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। ठीक है, इससे वन एंड ओनली प्रोडक्ट आपको ये वाला देखने को मिलेगा। H2O sp3 अटैक इज मोर फेवरेबल होगा ना देन NSP ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देन टर्ट ब्यूटिल OH मेजर होना चाहिए। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, कहां पे हो, ये ओके, ध्यान से देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन वाला ही इस पे रैपिडली अटैक करता है। ठीक है, हर जगह वो इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी हर जगह काम नहीं करती है। ठीक है, हर जगह काम नहीं करेगी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। कुछ चीजें आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल लग सकती हैं, बट उनको आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, और ये आपका अनवांटेड प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 66% आपको ये देखने को मिलता है, 66%। ठीक है, और बचा हुआ 33% आपको यहाँ पे टर्ट ब्यूटेनॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, ये लीजिए भाई, ध्यान से देखिएगा।
NH2OH। ये लीजिए, ये आइसोमर आपका क्या होगा, यहाँ पे मेजर आइसोमर होगा। ठीक है, कई लोग दूसरा आइसोमर भी यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरा आइसोमर आपके सामने बना के आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OH, लोन पेयर अपोजिट साइड में। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1, यहाँ पे लोन पेयर की प्रायोरिटी 2। यहाँ पे देखो आपका टर्सरी सेंटर आ रहा है, सेकेंडरी, टर्सरी की प्रायोरिटी 1, सेकेंडरी की 2, यानी कि ये क्या हो गया आपका Z आइसोमर। दिस इज E आइसोमर। और E वाला आपका क्या होता है, यहाँ पे मोर स्टेबल आइसोमर होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका मेजर होगा, दूसरा आपका माइनर होगा। माइनर से हमें प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना नहीं होता, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहां से आगे को रिएक्शन ना ले जाके इससे आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप इस पे यहाँ पे H+ का यूज करोगे, इधर भी आप एक मैथिल लगा लो। ठीक है, यहाँ पे मैथिल लगा लो, इसको यहां से हटा दो यार, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इसको यहां से हटा देंगे। मैथिल, ये लीजिए, ओके। ठीक है, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जैसे आप एसिडिक मीडिया का यूज करोगे ना, तो यहां पे ध्यान से देखो, ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एंटी है। तो आपको पता है ये सेंटर कैसा है, यहाँ पे देखो क्वाटरनरी सेंटर है, दिस इज क्वाटरनरी सेंटर। तो ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, आगे की ओर फेंकेगा, और यहां पे से ये आपका निकल जाएगा। जैसे ही आपका निकलेगा, तो ध्यान से देखिए आपका क्या बनेगा यहां पे, N, और इस पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे आपका एक मैथिल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का तरीका सबसे पहले पहचानिए। और आपको उससे पहले एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आपका कार्बन यहाँ पे जनरेट हुआ है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। और sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है ना, वो क्या है यहाँ पे, रॉन्ग मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। मैथिल, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका देखो CH2, यहाँ पे आपका CH2, और ये लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी इंटरमीडिएट से आगे को आपकी कहानी डिस्कस कर रहा हूं। ये लीजिए भाई, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप चाहो ना, इसको इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है भाई आपकी एक 5 मेंबर की रिंग है, तो 5 मेंबर की रिंग यहां पे आप बना लो। ये रहा आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। उसके अलावा ध्यान से देखो, 3 पे आपका क्या है, देखो मैथिल लगा है, तो मैथिल। 2 पे आपका देखो कुछ नहीं है, 1 पे आपका देखो क्या निकल रहा है, देखो 1 से आगे को यानी क्या निकल रहा है आपका, CH2 निकला है, ये लो CH2, और उसके आगे क्या आपका देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है। कार्बोकेटाइन आपका डेवलप हुआ है 3 पे, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियोफाइल है ना, हम बार बार क्या कर रहे थे, देखो ये नाइट्रोजन से क्या कर दे रहे थे, इस सेंटर पर अटैक कर दे रहे थे। लेकिन वो सारे के सारे केस क्या थे आपके, एसाइक्लिक केस थे। यहां पे आपका एक क्या बनेगा, साइकिल फॉर्म होगा, जो आपको कुछ इस तरीके से यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से यहां पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। 1 2 1 2, दूसरे पे क्या है आपका, ठीक है, ये लीजिए, इस तरीके का आपका यहाँ पे सेंटर बनेगा। अब देखो यहाँ पे तो आपका देखो 180 डिग्री आप कैसे ना कैसे मेंटेन कर लोगे, बट दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, और इसका यहाँ पे बॉन्ड एंगल आप 180 डिग्री मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए इस तरीके के सेंटर ना आपके यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाते। आई थिंक आपको ये रीजन समझ में आया होगा। ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपका क्या है, देखो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी भी बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, यहाँ पे 180 डिग्री। अगर इसकी बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट 180 डिग्री है, तो ये यहां से इस तरीके का अटैक कर नहीं पाएगा। अगर ये इस तरीके का अटैक कर नहीं पाएगा, तो इसके बाद यहां पे सिर्फ एक चॉइस बचती है, देखो रिएक्शन मीडियम का वाटर आइदर यहां पे अटैक कर दे
आइदर क्या कर दे भाई, रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी यहाँ पे अटैक कर दे और आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आए। एन, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो यहां पे आपका क्या होना, देखो ये जो प्रोटॉन है आपका, ये यहां से आगे गिर के इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज कर दे और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आए। ये रहा आपका मिथाइल, उसके अलावा ये लो CH2, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों में से आपका कोई सा भी कंपाउंड यहां पे फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा एक प्रोटॉन आपका ये रहा, ये भी यहां से गिर सकता है, इक्वल प्रोपेंसिटी से गिर सकता है, और ये भी आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। जनरली वो क्या करता है भाई, यहाँ पे आपके 2 मैथिल लगा के दे देगा, तो सेकंड वाली पोजीशन यहाँ पे ब्लॉक कर देगा इस तरीके से, तो आपका एक ही ओर से यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के चांस होंगे, तो आपका मेजर प्रोडक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए। एक बार जल्दी से बोलिए आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। हाँ। सुप्रिया रानी ऐसे ही बढ़ाते हैं, मतलब इसका नाइट्रीन से कोई लेना देना नहीं है, बट इसको ऐसी नाइट्रीन के अंदर हमने रख दिया है। ठीक है, इसको नाइट्रीन के अंदर ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे हमने सपीरो रिएक्शन पढ़ी थी ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया भाई, बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ लिया। क्योंकि आगे हम किस टॉपिक में इसे रखेंगे, मतलब एक थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म हम फ्रेगमेंटेशन को और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे बाकी फ्रेगमेंटेशन भी डिस्कस करने होते हैं। बाकी इसको हम नाइट्रीन में इसीलिए रख दिया क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड रिएक्शन है। ओके, क्लियर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखिए। H+, ये लीजिए, बताइए। देखिए अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे, ये देखो ये क्या है भाई, आपका एक क्वाटरनरी क्या है, सेंटर है। देखो क्वाटरनरी सेंटर है ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन इसको पकड़ेगा और ये अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से आगे फेंकेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो आपका बनने वाला सेंटर देखो कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये लीजिए आपकी बेंजीन रिंग। उसके अलावा देखो ऊपर CH2 है, आगे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका कार्बन है, इस पे देखो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और वाटर आपका निकल गया। इस सेंटर में देखो आपका एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगेन दिखाने का ये आपका रॉन्ग तरीका है। सही तरीका यहां पे दिखाने का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से नाइट्रोजन, और इस सेंटर पे आपके क्या है, 2 मैथिल ग्रुप है। अब आप अगेन जानते हो भाई कि इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी क्या है, 180 डिग्री की है, तो इस तरीके का अटैक यहां पे पॉसिबल होगा नहीं। अब अगर इस तरीके का अटैक यहां पे पॉसिबल होगा नहीं, तो इसके बाद यहां पे देखो ये मिथाइल का प्रोटॉन यहां पे से इस तरीके से गिरेगा आगे की ओर, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक दो, एक दो, एक दो, तीसरे पे तो आपका ट्रिपल वन एन आ गया। ये लीजिए, आपका ये रहा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, एक बार जल्दी से बोलिएगा। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए भाई, ये रहा आपका स्टीरियो से रिलेटेड। H+, अब इन दोनों केसेस में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो ये OH है, इसका एंटी बॉन्ड ये वाला है, और ये सेंटर आपका कैसा है, देखो क्वाटरनरी सेंटर। यहां पे देखो ये आपका एंटी बॉन्ड है, इस मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप है, इसका एंटी बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है।
सेंटर कैसा है आपका क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे कुल मिला के एसिडिक मीडियम में ये आगे की ओर जाएगा, ये यहाँ से आपका निकल जाएगा, या आगे की ओर जाएगा एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे से वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो दोनों केसेस में अगर आप देखोगे ना, इंटरमीडिएट आपका कुछ इस तरीके से कॉमन इंटरमीडिएट यहां से बन के आएगा, ये जिसमें हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर है और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बन गया। और निकलने वाली स्पीसीज भी दोनों केसेस में क्या होगी, देखो CH3, यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यही तो यहाँ पे देखो असीटोनाइट्राइल यहाँ पे निकलेगा। अब ये असीटोनाइट्राइल यहाँ पे अटैक कहां से करेगा, ऊपर से या नीचे से, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। अगर ये जंक्शन आपका सिस बनेगा तब, या जंक्शन आपका ट्रांस बनेगा तब। अब हमने ये चीज भली बात ही पढ़ी थी कि अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन सा होता है भाई, आपका सिस डेकालिन या ट्रांस डेकालिन। तो हमने वहां पे देखा था कि ट्रांस डेकालिन आपका मोर स्टेबल था एज कंपेयर टू सिस डेकालिन, क्योंकि सिस डेकालिन में आपके 3 गॉच इंटरेक्शन क्या थे, एक्सेस में थे एज कंपेयर टू ट्रांस डेकालिन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये ट्रांस जंक्शन यहां पे फॉर्म करेगा, जिसको कई बार इस तरीके की कंफर्मेशन से एक्सप्लेन भी किया जाता है। देखो यहां पे आपका हाइड्रोजन नीचे की ओर है और इस सेंटर पे यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसके पास एक ही साइड ऑफ अटैक है, देखो ऊपर की ओर से अटैक करेगा और यहां पे आपका आइसोमर आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ यहां पे नजर आएगा। हाइड्रोजन ये ऊपर की ओर से बना, यहां पे नाइट्रोजन, कार्बन और इस पे मिथाइल, और इस पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिएक्शन मीडियम में पड़ा पानी क्या करेगा जी, इस पे यहाँ पे अटैक करता है और इसको यहां से कर देता है, स्टेबिलाईज करता है, और यहाँ पे आपका क्या बन गया इस तरीके से हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका क्या गया, देखो टॉटोमराइजेशन क्या, NH आ गया, इससे आगे देखो आपका C डबल बॉन्ड O आ गया, देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, मिथाइल आ गया। आई थिंक आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। भले ही आप यहाँ पे सिस आइसोमर लो 6 मेंबर के फ्यूज्ड सिस्टम में, भले ही आप यहाँ पे ट्रांस आइसोमर लो, ऑलवेज आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट कैसा बनता है, यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये स्पेशल केस, दिस इज वेरी स्पेशल, दिस इज, ये क्या है भाई, आपका बहुत स्पेशल केस है, ये आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए। ओके अब देखिए भाई, एक लास्ट चीज मैंने आपको बतानी है यहाँ पे, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, माइग्रेट करने वाले ग्रुप के स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओहो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ध्यान से देखिएगा। OH, ये आइसोमर आपने यहां पे लिया, हाइड्रोजन। आप जानते हो भाई यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखिए एसिडिक मीडियम में आप भली बातें हैं, तो देखो ये सेंटर कैसा है आपका, एक टर्सरी सेंटर है, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, तो ये आपका सेंटर कैसा है, टर्सरी सेंटर है। तो टर्सरी सेंटर्स में आपका क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से देखो ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके जाएगा इस पे, और ये यहाँ से निकलेगा, कोई कार्बोकेटायन आपका फॉर्म नहीं होगा। तो कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो। मिथाइल ये रहा, मिथाइल के आगे देखो आपका क्या है, कार्बन है, ये देखो कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये लीजिए नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, देखो ये वाला ग्रुप, देखो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके इस पे गया, तो ये लीजिए ग्रुप मैंने इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे। इस पे क्या है, देखो यहाँ पे इथाइल, और वेज पे क्या निकला है आपका, मिथाइल निकला है, और इसी को बोला जाता है रिटेंशन ऑफ स्टीरियो। रिटेंशन ऑफ स्टीरियो यहाँ पे आपका देखा जाएगा। उसके बाद आप भली बात जानते हो, वाटर रिएक्शन मीडियम का आएगा, वो इस सेंटर पर अटैक कर देगा, और यहाँ पे आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से, Me, ये आपका इस रिएक्शन का क्या होगा, फाइनल कंपाउंड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका क्या होगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, जब भी आपका रीअरेंजमेंट होगा तो वहां पे रिटेंशन ऑफ स्टीरियो देखा जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी की जगह पे आपका क्या होता है, देखो OH, यहां पे आपका लगा दिया मिथाइल, और इधर आपने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, यहां पे आपने लगा दिया इथाइल, और यहाँ पे डैश पे आपने लगा दिया मिथाइल।
अब ध्यान से देखो ये सेंटर आपका कैसा बन गया, यहाँ पे एक क्वार्टरनरी सेंटर बन गया। तो इस केस में जैसे आप H+ का यूज करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से देखो ये बॉन्ड अपनी दो के दो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फेंकेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो एक तो असीटोनाइट्राइल बन गया इस तरीके से मिथाइल, और ये ध्यान से देखो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक प्लेनर कार्बोकैटायन में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एमी। और ध्यान से देखिए ये क्या बन गया आपका, एक कार्बोकैटायन बन गया, इसका p ऑर्बिटल इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे देखो इस सेंटर से भी अटैक कर सकता है और इस सेंटर से भी अटैक कर सकता है, और आपका फाइनल जो सिस्टम बनेगा देखो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एमी, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये लीजिए कार्बन, इस पे आपका मिथाइल, एक ही आपका केस था, ये लीजिए। और फाइनली देखो इस पे क्या कर देगा, वाटर यहां से अटैक करेगा, वाटर इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिथाइल टिंग, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, और इस सेंटर पे क्या आ गया आपका देखो PH, और यहाँ पे आपका आ गया इथाइल फ्रंट पे और डैश पे आपका मिथाइल। लेकिन देखो अभी वाला जो अटैक आपने किया ना वो इस साइड से क्या है, दूसरा अटैक आपका क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन इधर की साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इसका रश्मिक मिक्सचर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी कार्बोकैटायन पे देखो आपके पास क्या है भाई, कोई इस तरीके का कार्बोकैटायन है, ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या है, इस तरीके का यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इथाइल फ्रंट पे है और मिथाइल आपका क्या है यहाँ पे बैक साइड पे है, ये रहे इसके p ऑर्बिटल्स की लोब, ये आपका कार्बोकैटायन है। न्यूक्लियोफाइल देखो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिए इथाइल फ्रंट में, मिथाइल डैश साइड में, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, पीएच आ गया, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो ये इस साइड से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा तो ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, ऊपर आपका पीएच है, फ्रंट में आपका इथाइल आ रहा है और डैश साइड में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों क्या है, देखो डैश वाला डैश को चमकेगा, वेज वाला वेज को चमकेगा, फिनाइल फिनाइल के सामने, और मिरर से दूर आपका न्यूक्लियोफाइल, मिरर से दूर आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड रसीमाइजेशन। तो जब भी आपका फ्रेगमेंटेशन होगा उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रसीमाइजेशन देखने को मिलेगा, रसीमाइजेशन, दिस इज रसीमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, रसीमाइजेशन होगा। आई थिंक आपको ये सारे के सारे केस यहां पे समझ में आ गए होंगे। वाटर की स्टीरियो, अंजू देखिए ये भी आपने बेहतरीन क्वेश्चन पूछ डाला यहाँ पे, तो इसको भी एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या था भाई, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन, इस पे प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस पे कोई ग्रुप इस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे टर्टबिटल ग्रुप लगा लिया और इधर आपका मिथाइल ग्रुप लगा था। ठीक है, ये आपका था, और इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म क्या थी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रही थी। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो भाई, देखो ये वाटर, देखो ये क्या है आपका, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल आपका क्या है, देखो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। वाटर आपका देखो ऊपर की ओर से भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे वाटर आपका नीचे की ओर से भी अटैक कर सकता है। तो ध्यान से देखिए जब वाटर ऊपर की ओर से अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये लो, और जब ये पानी नीचे की ओर से अटैक करेगा तो यहाँ पे आपको ये सिस्टम कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, OH। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे ये दोनों तो क्या है भाई डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना इसके बाद ये क्या करेंगे, टॉटोमराइज करेंगे। देखो टॉटोमराइज करके ये क्या ले लेगा, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, NH, यहाँ पे आपका टर्टबिटल ग्रुप, यहाँ पे आपका CO, ये आपका Me। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका टॉटोमराइजेशन होगा, तो देखो CO, यहाँ पे आपका Me, यहाँ पे आपका NH, और यहाँ पे आपका टर्टबिटल ग्रुप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कंपाउंड क्या है भाई, यहाँ पे आइडेंटिकल है। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं, दीज आर सुपर इंपोजिंग ऑन ईच अदर। इसका मतलब दोनों कंपाउंड क्या होंगे, आपके आइडेंटिकल होंगे। वाटर का अटैक कहीं से भी हो, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, देखिए भाई अगेन आप यहां पे मुझसे बोल रहे हो कि इथाइल और मिथाइल को हम यहां पे प्लेन में नहीं लेंगे।
ऐसा कोई रूल नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे आपका जो कार्ब कैटायन होता है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इस तरीके से प्लेनर होती है। मैं थोड़ा सा इसको यहां पे एक प्लेन की फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूं। एक मिनट रुकिएगा। सुप्रिया, मैं आपका अभी आंसर दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ठीक है। ये रहा आपका एक ट्रायंगुलर प्लेन। इस पे आपने क्या बोला, एक टिप यहां पे ली। एक मिनट रुको। ये रहा भाई आपका एक ट्रायंगुलर प्लेन। ओहो, क्या ऐसे काम नहीं होने का। ध्यान से देखो, ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लेन है। इसमें आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे पीएच है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका इधर इथाइल है और इधर आपका मिथाइल है। इस तरीके से इनको एक प्लेन में लिखो और पी ऑर्बिटल को क्या कर लूं मैं, इसमें ऐसे परपेंडिकुलर लगा लूं। लेकिन सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे ना देख के मैं इसको ऐसे देखूं, फिनाइल ऊपर, इथाइल आपका बाहर की ओर, और ये रहा आपका इथाइल ग्रुप। पी ऑर्बिटल आपका इस बार इस प्लेन में, इस तरीके से मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप कैसे ही दिखा लीजिए, बस ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। ये फिनाइल है आपका, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो ये देखो, अभी तीनों मैंने एक प्लेन में दिखा दिए बोर्ड के। पी ऑर्बिटल आपकी ओर को, मेरी ओर को यहां पे बना हुआ है। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो देखो, फिनाइल इथाइल आपकी ओर आ गया, देखिए मिथाइल मेरी ओर आ गया, और पी ऑर्बिटल आपका प्लेन में आ गया, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में आ गया इस तरीके से। तो आप किसी भी एंगल से देखिए, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस डायरेक्शन से देख रहे हो कार्ब कैटायन को। ओके गाइस, तो अब आपका यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे ब्रेक होता है। उस यहाँ पे दूसरा सेशन आपका स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेंजाइन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट कंप्लीट होता है। मैंने जितने एग्जांपल आपको कराए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन्हें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन कोई सा भी यहाँ पे छूटेगा नहीं, अगर यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा।